क्यों स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे ये किसकी आवाज है? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, गणेश चतुर्थी आने वाली है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। रक्षाबंधन भी हो गई, 15 अगस्त भी हो गया, ठीक है, और हमारे प्यारे कान्हा जी का बर्थडे भी हो गया। अब बारी आती है हमारे गन्नू जी महाराज की। उसके लिए मैं एक लिस्ट बना रही हूँ और मैं एक प्यारा सा बोर्ड बनाने वाली हूँ जिसमें हमारे हीरो होंगे गन्नू जी, उनके प्यारे मूषक महाराज, मोदक और लड्डू तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, उनके बहुत ही फेवरेट होते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे आम के पत्तों की बेल, मंत्र लिखेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे लोटस, ठीक है, और हम एक प्यारे सा गणपति जी का टैग बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोटस से। लोटस के लिए मैंने एक पिंक कलर का पेपर लिया है, उसको कई सारे फोल्ड्स में किया है और उसको मैंने 6 इंच में कट कर लिया है। 6 इंच में कट करने के बाद ऐसे मार्क किया है 6 इंचेस पे स्केल से, और उसको फिर मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने इस पे एक हार्ट की शेप बनाई है। हार्ट की शेप बनाने के बाद मैंने दोनों साइड से बना लिया जिससे मुझे काफी सारे हार्ट मिल जाएं। दूसरी तरफ का पेपर भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं ना। अब जैसे मैंने आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया है, हम उसी तरीके से इसको बनाएंगे। हार्ट के दोनों साइड पर फेविकॉल लगाएंगे और उसको हम जो दूसरे वाले हमारे हार्ट्स थे उनको फोल्ड करके लगाएंगे। इससे हमें ये 3D इफेक्ट मिलेगा। हमें ये 4 लोटस चाहिए होंगे, 1 2 3 एंड 4। नाउ अब हम ग्रीन कलर का पेपर लेंगे। ग्रीन कलर के पेपर को हम फोल्ड करके 4 पार्ट्स में फोल्ड करेंगे और 3 इंचेस में कट कर लेंगे। उसको हम एक और बार फोल्ड करेंगे और लीफ का पैटर्न बना देंगे। इससे हम लोटस का नीचे का पार्ट बनाने वाले हैं। उसमें हमें क्या करना होगा, इसको इस तरीके से नीचे से पेस्ट करना होगा। बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसको ऐसे पेस्ट करेंगे तो लोटस में और भी ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा। हम चारों लोटस पर इसी तरीके से बना लेंगे और उसके बाद हम ये लोटस हमारा 3D इफेक्ट में तैयार हो गया है। अब हम दोबारा अपनी लिस्ट देखते हैं। उसके अंदर अब हम बनाने वाले हैं आम के पत्तों की बेल, ठीक है। मैंने उसके लिए लाइट ग्रीन कलर का यूज किया है चार्ट का, और उसको हमने फिर 4 पार्ट में फोल्ड करके कट कर लिया है। और लेंथ हमने कम से कम 8 to 10 इंचेस ली है और उसको हमने 6 पार्ट में फोल्ड कर दिया है। लीफ का पैटर्न बना के उसको हमने कटिंग कर ली है। हमने ये 8 बनाए हैं। उसमें अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने किसी पर ओम लिखा है, किसी पर श्री स्वास्तिक बनाया है, किसी पर श्री लिखा है, किसी पर शुभ लिखा है, लाभ लिखा है। अब आम के पत्तों की बेल है तो हम उसको ऐसे शुभ तरीके से ही प्रेजेंट करेंगे। और ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा था बनने के बाद में। मैंने सिर्फ छोटा सा इफेक्ट दिया है और उसके बाद ये बहुत ही सुंदर लगा है। मैंने ये 8 बनाए हैं, आप अगर चाहें तो और भी बना सकते हैं। ये हमारी लीफ तैयार हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करा है, हमने ये बना दिए हैं आम के पत्तों की बेल। अब हम बनाने वाले हैं मोदक और लड्डू, जो कि गन्नू जी के बहुत ही ज्यादा फेवरेट होते हैं। अब उसको रखने के लिए एक बोल की तो जरूरत होगी। ब्राउन कलर का हमने चार्ट लेके उसको फोल्ड करके इस तरह से हमने कट कर लिया है। फोल्ड करके चीजें मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हमें दोनों तरफ से हमें चीजों का सेम इफेक्ट मिल जाता है, सेम मेजरमेंट मिल जाता है और बनाना इजी भी हो जाता है। उसके बाद भी फिर मैंने ये डॉम्स का ग्लिटर पेन यूज किया है। ये मैं आपको अगर लिंक चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। सिल्वर कलर के पेपर से अब हमने ये व्हाइट कलर का पेपर लिया है और उस पे मोदक की शेप बनाई है। अब हमने ये मोदक की शेप बना के उसको हमने बोल पर पेस्ट कर दिया है। हमने रैंडमली पेस्ट किया है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। मैंने ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने ये रैंडम कहीं भी ऐसे ही पेस्ट कर दिए हैं और बनने के बाद में ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब मोदक बन के तैयार हैं तो अब हम लड्डू बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने एक पतली सी स्ट्रिप कट की है, राउंड कलर की शेप लगाई है। आप कुछ ले सकते हैं राउंड कलर का ढक्कन या कुछ भी चीज ऐसी जिससे आप बना सकते हैं। आप कंपास से भी बना सकते हैं। देन उसके बाद ये भी मैंने रैंडमली ऐसे कहीं भी पेस्ट कर दिए हैं। उसके बाद मैं इस पे भी डॉम्स का पेन यूज करने वाली हूँ, जो कि ये सिल्वर एंड गोल्डन कलर में आते हैं, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। और ये क्या करते हैं, ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं किसी भी चीज पर करने के लिए। आप इस तरीके से आप ये लड्डू बना सकते हैं और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हमारे मोदक पर भी हम थोड़ी सी चांदी की वर्क लगा देंगे सिल्वर पेन से
देखिए ये लड्डू और मोदक कितने प्यारे लग रहे हैं। नेक्स्ट हमारा होगा पार्ट, लड्डू मोदक बन गए हैं, अब हम बनाएंगे मंत्र। मंत्र के लिए मैंने क्या किया है, नियॉन येलो कलर का एक चार्ट पेपर लिया है, उस पे मैंने स्केल से 2 लाइंस बना ली हैं। लाइंस बनाकर ये होगा कि मुझे मार्जिन अच्छे से मिल गया है। पेंसिल से लिखने से ये होगा कि अगर कुछ गलती होगी तो मैं इरेज करके दोबारा बना सकती हूँ, इसीलिए पहले मैंने पेंसिल से बनाया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, डॉम्स का ही पेन यूज किया है और उसके बाद ये ब्रश पेन है और लिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। इससे काम इतना इजी हो जाता है और बहुत ही स्मूथ तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये पूरा मंत्र इस पर लिख दिया है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु समप्रभा। मेरी भी पहली वीडियो है और मैं भी बहुत ही मन से बना रही हूँ, तो कुछ गलती हो तो आप मेरे को कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। अब इसको हमने इस तरीके से कट कर लिया है, हल्का हल्का सा कॉर्नर्स पे से राउंड शेप ले देंगे। देन मैंने फिर से वही आपको बताया था, ये पेन बहुत अच्छे हैं, तो मैंने इस पर सिल्वर कलर के पेन फिर से यूज किया है और शेडो देने की कोशिश की है। उससे क्या होगा, ये बहुत ही सुंदर इफेक्ट इस पर आने वाला है। अब इस पेन का मैंने यूज करके ये मंत्र पूरा कर दिया है। नेक्स्ट हमारा पार्ट होने वाला है, अब हम बनाने वाले हैं मूषक महाराज। अब मूषक महाराज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना, गणपति जी की बात हुई है, गणपति का हम बना रहे हैं बोर्ड, तो उसमें मूषक महाराज तो बनेंगे ही। उसके लिए मैंने 10 इंचेस का ये ग्रे पेपर लिया है और मेरे पास ये पहले से ही एक शेप रखी हुई थी जो मैं पहले बना चुकी हूँ और इतना इजी वे में मैंने आपको ये बनाकर दिखाया है। आप इसी तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इस तरीके से इसको बना दिया है। बची हुई कटिंग से ही मैंने इनकी टेल बना दी है। टेल बनाने के बाद हमने इसको पेस्ट कर लिया है। इस पर भी हमने बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत चीजें बनाई हैं। अब ईयर का मेजरमेंट लेने के लिए मैंने क्या किया है, ईयर के नीचे ही ये पिंक कलर का पेपर रख के पहले बाहर का पार्ट ले लिया है। देन मैं क्या करूंगी, उसको अंदर वाले पार्ट को उस पर रखकर और जहां पर ये आउटलाइनिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेजर करके मैं उसको कट करके पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पर थोड़ा सा कम रह गया है तो मैंने थोड़ा और कट करके इसको पेस्ट कर दिया है। देन जो बची हुई कटिंग है उससे छोटे छोटे से हमने मूषक महाराज के हैंड्स बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इनके पैर बनाएंगे और वो भी मैंने कटिंग से ही किया है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लेने की नीड नहीं होगी। आप इस पे क्या कर सकते हैं, अब आईज के लिए मैंने ब्लैक कलर का पेपर लिया है, आप कंपास लेके या किसी भी चीज से 2 सर्कल कट कर सकते हैं और उसके बाद हमने मूषक की आईज बना दी हैं। आईज बनाने के बाद में आईब्रो तो बनाएंगे ही। देन व्हाइट कलर का एक छोटा सा पेपर लेके हमने उनकी नोज बनाने की ट्राई की है। ऐसे नोज बना के और उसके बाद में हमने टंग लगाई है। टंग के लिए हमने क्या किया है, इसमें रेड कलर का थोड़ा सा कटिंग करके लगा दिया है और फिर नोज के लिए हमने रेड कलर का पार्ट लगाया है। आईज को इफेक्ट देने के लिए हमने यहाँ पर व्हाइटनर का यूज किया है और यहाँ भी मैं ये डॉम्स का ही पेन यूज कर रही हूँ, सिल्वर एंड पिंक जो मैंने यूज किया है। और फिर उसके लास्ट में मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से आउटलाइनिंग कर दी है। नाउ हम अब बनाने वाले हैं हमारे हीरो यानी के गन्नू जी। सबसे पहले मैंने एक इमेज सेट की है कि मैं कौन से वाले गन्नू जी बनाने वाली हूँ। उसके बाद मैंने स्किन कलर का चार्ट लिया है, हम ये वाले गन्नू जी बनाने वाले हैं। और इसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ वन साइड का मैंने एक पार्ट बना लिया है, 2 सर्कल बनाए हैं। अभी मैं इसको पहले कट करूंगी, कट करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके दिखाऊंगी। ऐसे फोल्ड करके मैंने 2 सर्कल बनाए हैं, एक छोटा एक बड़ा। देन ऊपर उसके ईयर बना दिए हैं। ईयर बनाने के बाद नीचे हम धोती वाला पार्ट बनाएंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट कर दिया है और उसको हमने थोड़ा सा मार्जिन देते हुए ऐसे कट कर लिया है। अब हमारा ये ऊपर का पार्ट बन गया है। अब हम नीचे का पार्ट बनाएंगे। धोती मैं ब्लू कलर की बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने ब्लू कलर की थोड़ी सी कटिंग ली है चार्ट की और ऐसे डबल फोल्डिंग करके मैंने नीचे का मार्जिन उस पे ड्रॉ कर लिया है, जिससे मुझे पता लग जाए कि मैं किस पार्ट पर उसको यहाँ पर पेस्ट करने वाली हूँ और मेरा अच्छे से बन जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे थोड़ा सा जैसे पैर पे हम पलौथी मार के बैठते हैं ना, पलौथी तो पता ही होगा सबको, ठीक है, ऐसे जैसे हम बैठते हैं उस शेप में मैंने ये थोड़ा सा कट कर लिया है।
बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ और आप बहुत ही जल्दी से बना पाएंगे। अब जो हमने नीचे वाला पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा किया था उस पर पेस्ट कर देंगे। अब सर के लिए, मुकुट के लिए मैंने ये गोल्डन कलर की शीट ली है। अब गोल्डन कलर की शीट को हमने डबल फोल्ड किया है। उसके बाद मैंने ये आपको मार्कर से करके दिखाऊंगी। इस तरीके से हमने हेड का ये शेप ले ली है और हमने नीचे से ऐसे शेप बना ली है। मुकुट की ऐसे शेप बनाने के बाद उसको फिर मैं कट कर लूंगी। कट करने के बाद मैं आपको रख के दिखाऊंगी कि वो कैसे लगेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर ये मुकुट बनाएंगे और नीचे हम ऐसे धोती पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इनकी धोती बनाने वाले हैं। ये हमारे गन्नू जी हैं। इसमें अब मैं इनकी आउटलाइनिंग बनाऊंगी। अंदर वाला पार्ट के लिए मैंने पेंसिल से पहले सब कुछ दोबारा से ड्रॉ कर लिया है, जो कि मुझे फिर इजी होगा कि मैं अगर मार्कर यूज करती हूँ आउटलाइनिंग के लिए तो मेरे को बहुत ज्यादा इजी होगा। यहाँ मैंने हैंड बनाया है इनका, बहुत ही इजी तरीके से मैं बना रही हूँ। जब आप ब्लैक कलर के मार्कर से देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ मुझे फॉलो करना है और पूरी वीडियो देखनी है लास्ट तक। उसके बीच में यहाँ पर हमें फीट भी लगाने होते हैं। अब ये मैंने दूसरा कर दिया है, आप चाहे तो ये वाली शेप कर सकते हैं, चाहे तो दूसरी वाली शेप कर सकते हैं। मैंने ये थोड़ी सी शेप चेंज करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। ये मैंने नीचे पेस्ट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, हमें इनके पैर भी तो बनाने हैं ना, अब उनके चरण भी तो बनाने हैं ना। ठीक है, तो मैंने ये पैर की शेप देके इसको कट कर दिया है और हल्का सा नीचे से कर दे दिया है। पहले मैंने रख के दे दिया है, लेकिन उसके बाद में हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक छोटा सा बाउल बनाएंगे जिसमें हम गन्नू जी को लड्डू देने वाले हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने ब्राउन वाला किया था इसी तरीके से हम ये गोल्डन वाला बनाएंगे और इस तरीके से हम इनके पैर अरेंज कर देंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा ऑड ना लगे इसलिए हम यहाँ पर इनको ऐसे पेस्ट कर देंगे। मैंने पेस्ट कर दिया है। देन मैंने ये उनका बाउल उनके पास रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके जो हमने पेंसिल से आउटलाइन की थी ना, अब मैं उसको मार्कर से करने वाली हूँ और ये बहुत ही इजी वे में है। आपको बहुत ही इजी तरीके से आप बना पाएंगे। आप इसको फुल वीडियो को देखेंगे, थोड़ा सा भी स्किप मत करना वरना कुछ ना कुछ पार्ट रह जाएगा। अब हमने सब पर हमने ऐसे आउटलाइन दे दी है जिससे हमारा ये गणेश जी का इफेक्ट बनकर आया है। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है, फॉलो करना है और इस तरीके से आप ये पर मार्कर से डिजाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये लड्डू बनाए हैं छोटे छोटे। अब बाउल में हमने लड्डू लगा दिए हैं। लड्डू लगाने के बाद में मैंने इसको का इफेक्ट देने के लिए मैंने इस पे ये आउटलाइनिंग की है, क्योंकि वो थोड़ा सा मिस हो रहा था कि मतलब शेप नहीं आ रही थी। देन मैंने इस पे ये किया है कि पहले मैंने आईज के लिए 2 सर्कल बनाए हैं। 2 सर्कल बनाने के बाद में मैंने सेम मेजरमेंट ले लिया है, लेकिन मैं इसको सेम पर नहीं कट करूंगी, थोड़ा अंदर अंदर से कट करूंगी, जिससे हमारा ये व्हाइट वाला पोर्शन भी दिखे और ब्लैक वाला पोर्शन भी दिखे। उसके बाद मैंने छोटी छोटी सी 2 और टूडल आईज बनाई है टूडल इफेक्ट देने के लिए, और इस तरीके से मैंने आईज को रख कर देखा है। देन उसको पेस्ट कर लिया है। ये कितने सुंदर बन रहा है आप भी देख सकते हैं, और ये सुंदर सी गणेश जी आप भी बना सकते हैं। अब मैंने उनकी सूंड पर थोड़ा सा इफेक्ट दिया है और बाहर का इफेक्ट देने के लिए मैंने आउटलाइनिंग कर दी है। यहाँ पर मैंने उनका तिलक बनाने के लिए रेड कलर का मार्कर यूज किया है और वही मार्कर मैंने मुकुट में भी यूज किया है। अब ये फिर से दोनों पेन मेरा हर चीज का डिजाइन चेंज कर देते हैं, मैंने वो यूज किया है। कहीं कहीं पर मैंने गोल्डन यूज किया है, कहीं कहीं पर मैंने सिल्वर यूज किया है। आप देख सकते हैं मोदक व्हाइट कलर का होता है तो मैंने सिल्वर यूज कर दिया है। ब्लू कलर थोड़ा डार्क होता है इसलिए मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर में कर दिया है। लाइट पिंक कलर से मैंने ये थोड़ा सा शेडिंग इफेक्ट दिया है। ये बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरीके से करने के बाद आप करेंगे, आपको बहुत इजीली आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी वे में आपको मैंने बनाकर दिखाया। ये हमारे गणेश जी तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है, फिर से हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे। अब हमारा क्या बनता है, गणपति का टैग। अब हम टैग बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने पिंक कलर का एक चार्ट पेपर लिया है और उस पर हैप्पी गणेश चतुर्थी लिखा है। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं जैसे आपको पसंद हो।
इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिख सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया है जिससे आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ आए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपनी टीचर फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर देना, पूरी लास्ट तक वीडियो देखना, और अगर आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे मैं आपके लिए और भी वीडियोस ट्यूटोरियल लाती रहूंगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मेरी पहली वीडियो है और मैं जो भी मुझसे गलती हुई होगी उसके लिए आप मुझे कमेंट में सजेशन देना, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करूंगी। अब हमारा ये गणेश जी हो गए हैं, मूसक महाराज भी हो गए हैं, लड्डू भी हो गए हैं, मोदक भी हो गए हैं, और पत्तियां भी हो गई हैं, लोटस भी हो गया है, टैग भी हो गया है, और हमारा अब ये गणेश जी का बोर्ड तैयार है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भेजिएगा जिससे उनका भी थोड़ा फायदा हो और आपको भी बनाने में इजी हो और वो भी इजीली बना सकें। पूरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी कि आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने इतनी कोशिश की है, कितना अच्छे से बताने की ट्राई की है। कहीं पर कुछ गड़बड़ लगती है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, और प्लीज 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 इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर